जी सर। तो लास्ट क्लास में हम लोग सर रेट्स ऑफ टैक्स डिस्कस कर रहे थे। हमने स्लैब रेट डिस्कस किया था और हमने फ्लैट रेट डिस्कस किया था। फ्लैट रेट में सर हमने 4 रेट्स डिस्कस किए थे। पहला था हमारे पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। हमने कहा था इसके ऊपर फ्लैट 20% टैक्स लगता है। आपकी इनकम कितनी भी हो, 10 लाख हो, 50 लाख हो, 5 करोड़ हो, फ्लैट 20% टैक्स लगता है। और इस पर टैक्स लगाने से पहले ना हम एमईएल का बेनिफिट देते हैं। एमईएल होता है 2.5 लाख, 3 लाख और 5 लाख। सर किसी का अनम्यूट हो गया, शायद म्यूट कर लीजिएगा प्लीज। जी, 2.5 लाख, 3 लाख और 5 लाख। अगर एमईएल का बेनिफिट आपने क्लेम नहीं किया है तो आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से क्लेम कर सकते हैं। दैट इज सेक्शन 112 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। फिर हमने डिस्कस किया था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 कैपिटल ए। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स। अगर आप शेयर्स बेच रहे हैं तो शेयर्स की सेल पर हम अपने पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का बेनिफिट देंगे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स लगाएंगे और ये टैक्स हम लगाते हैं 10% फ्लैट इन एक्सेस ऑफ ₹1 लाख। फिर हमने डिस्कस किया था शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111 कैपिटल है 15% फ्लैट। फिर हमने डिस्कस की थी कैजुअल इनकम। सेक्शन 115 डबल बी फ्लैट 30%। नो एमईएल, एमईएल का बेनिफिट नहीं आएगा। सर लास्ट क्लास में जो हम क्वेश्चंस कर रहे थे ना, उनमें जब हमारे पास फ्लैट रेट इनकम थी ना तो बस फ्लैट ही थी। जब स्लैब रेट इनकम थी तो बस स्लैब ही थी, और कोई इनकम्स नहीं थी। ठीक है। आज हम बात ये करने जा रहे हैं कि मान लीजिए एक पर्टिकुलर पर्सन है, उसकी स्लैब रेट इनकम्स भी है और उसकी फ्लैट रेट इनकम्स भी है। जैसे मिस्टर ए है, एज्ड 35 ईयर्स। एज्ड 35 ईयर्स। इनकी इनकम अंडर द हेड सैलरी आ रही है 20 लाख रुपए। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा है 10 लाख रुपए। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 कैपिटल ए आ रहा है 6 लाख रुपए। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111 कैपिटल ए आ रहा है 4 लाख रुपए। और कैजुअल इनकम आ रही है 5 लाख या 3 लाख ले लेते हैं। ठीक है। अब हम इसके ऊपर अपने पास टैक्स की कंप्यूटेशन करने जा रहे हैं। हाँ जी। कैलकुलेट
टोटल टैक्स पेएबल। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। सर देखिए, सबसे पहले हमें निकालनी होती है टोटल इनकम। इनकम अंडर द हेड सैलरी। इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी। इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन्स। इसमें चार तरह की इनकम्स होती हैं। एलटीसीजी। एलटीसीजी अंडर सेक्शन, पहले शॉर्ट टर्म लिख देते हैं, एसटीसीजी। एसटीसीजी अंडर सेक्शन 111 कैपिटल ए। एलटीसीजी और एलटीसीजी अंडर सेक्शन 112 ए। फिर होती है इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेस। इसमें दो इनकम्स होती हैं, कैजुअल इनकम अदर देन कैजुअल इनकम, नॉर्मल इनकम। ठीक है, आइए। तो सर सैलरी इनकम है 20 लाख। हाउस प्रॉपर्टी है नहीं, पीजीबीपी है नहीं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी नहीं है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111 कैपिटल है 4 लाख। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10 लाख है। 112 ए 6 लाख है। टोटल मिलाकर आ रहा है हमारे पास 20 लाख रुपए। अदर सोर्सेज की इनकम में हमारे पास ना कैजुअल इनकम आ रही है। कैजुअल इनकम 3 लाख रुपए। अदर इनकम से नहीं, 3 लाख। जी सर, इनकी ना ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगी 43 लाख। डिडक्शन है नहीं, तो ये इनकी टोटल इनकम हो जाएगी सर। ₹43 लाख। सर अब ये जो 43 लाख है ना, इसको दो पार्ट्स में बांटेंगे। इनकम्स टैक्सेबल एट स्लैब रेट्स और इनकम्स टैक्सेबल एट फ्लैट रेट्स।
सर फ्लैट रेट इनकम्स को फिर डिफरेंट कैटेगरीज में बांटा जाएगा। एलटीसीजी अलग करेंगे, एलटीसीजी अंडर सेक्शन 112A अलग करेंगे, एसटीसीजी अंडर सेक्शन 111 कैपिटल ए अलग करेंगे, कैजुअल इनकम अलग करेंगे। हाँ जी। तो सर ये जो 43 लैक्स है ना, इसमें हमारे पास स्लैब रेट इनकम कितनी है? सर सैलरी इनकम 20 लाख रुपए, ये स्लैब रेट है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10 लाख का है। सर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A 6 लाख का है। एसटीसीजी है 4 लाख और कैजुअल इनकम है 3 लाख। सर ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है ना, इस पर टैक्स लगेगा 20% फ्लैट। ठीक है। सर स्लैब रेट वाली इनकम पर स्लैब रेट से टैक्स लगा देंगे। ये 60 ईयर्स से कम एज है इनकी, तो पहले 2.5 लाख को अलग कर दीजिए, टैक्स रेट इज निल। अगले 2.5 लाख को अलग कर दीजिए, टैक्स रेट इज 5%। अगले 5 लाख को अलग कर दीजिए, टैक्स रेट इज 20%। बैलेंस 10 लाख को अलग कर दीजिए, टैक्स रेट इज 30%। जीरो, 12,500, 1 लाख और 3 लाख। सर टैक्स एट स्लैब रेट, यह आ जाएगा हमारे पास 4,12,500। और फ्लैट रेट सर एलटीसीजी पे आ रहा है 2 लाख रुपए का टैक्स। सर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 कैपिटल ए हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। ये हमारे पास ना 1 लाख रुपए तक टैक्सेबल नहीं होता। बचे 5 लाख, इस पर टैक्स लगता है 10%, 50,000 रुपए। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111 कैपिटल ए 15% के रेट से टैक्सेबल होता है, 60,000 रुपए। कैजुअल इनकम पे टैक्स लगता है सर 30% का, 90,000। तो एट फ्लैट रेट सर ऐड कर लीजिए, 2 लाख प्लस 50,000 प्लस 60,000 प्लस 90,000, ये आ जाएगा सर 4 लाख रुपए। टोटल टैक्स हमारे पास आ रहा है 8,12,500। सर देखिए इनकी जो इनकम आ रही थी ना 43 लाख आ रही थी, 50 लाख से कम है, सरचार्ज नहीं लगेगा। अब इस पे ऐड कर देंगे हम हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% का, 8,12,500 पर 4%। जी कैलकुलेटर ले लो सर।
8,12,500 का 4% हो जाएगा सर, 32,500। 8,45,000 टोटल टैक्स पेबल। जी सर, यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए प्लीज। सर यहां तक कोई डाउट हो किसी को तो पूछ लीजिए प्लीज। आइए सर, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ऐसा ही, फिर आगे चलते हैं। स्क्रीन प्लीज थोड़ा सा ऊपर करें सर। हाँ जी, हटा दूं सर? हाँ जी, हो गया हटा सर प्लीज। जी सर, इनकम अंडर द हेड सैलरी ले लेते हैं 15 लाख रुपए। सर हाउस प्रॉपर्टी इनकम भी ले लेते हैं 10 लाख रुपए। इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हमें दिया है 7 लाख रुपए का है, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111 कैपिटल है, ये 8 लाख का है। ये मिस्टर बी है सर, एज ले लेता हूं इनकी 45 साल। एलटीसीजी बता रहे हैं 12 लाख का है। एलटीसीजी अंडर सेक्शन 112 कैपिटल ए, ये मैं 15 लाख ले लेता हूं। 18 ले लेता हूं। इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेस, यह हमें बता रहे हैं कि लॉटरी लगी है, लॉटरी। लॉटरी है 5 लाख की मान लेते हैं। इसके अलावा इनको डिविडेंड भी मिल रहा है, और डिविडेंड ले लेता हूं 6 लाख का। ठीक है, आइए इनकम अंडर द हेड टोटल टैक्स निकालना है। कैलकुलेट
टोटल टैक्स पे। जी, एक मिनट, फोटो ले लेते हैं ताकि बार बार ऊपर नीचे ना करना पड़े। जी सर। तो सबसे पहले ना हमें करना होगा कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम। जी सर। इनकम अंडर द हेड सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी, इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन्स, सर एसटीसीजी, एसटीसीजी अंडर सेक्शन 111 कैपिटल ए, एलटीसीजी, एलटीसीजी अंडर सेक्शन 112 कैपिटल ए, और इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेस। कैजुअल इनकम, अदर इनकम्स। जी सर। तो देखिए सैलरी 15 लाख की है, हाउस प्रॉपर्टी इनकम है 10 लाख की, एसटीसीजी 7 लाख का है, एसटीसीजी अंडर सेक्शन 111 कैपिटल है 8 लाख का है, एलटीसीजी है 12 लाख, एलटीसीजी अंडर सेक्शन 112 ए है 18 लाख, 45 लाख। सर कैजुअल इनकम आ रही है 5 लाख की, और अदर इनकम से 6 लाख की, 11 लाख। सर जीटीआई और यही होगी टीटीआई। जी सर, टोटल कर लेते हैं। 15 + 10, 25 + 45, 70, 81 लाख, 81 लाख रुपीज इनकम आ रही है। दो पार्ट्स में बांट लीजिए। टैक्सेबल एट स्लैब रेट, टैक्सेबल एट फ्लैट रेट्स। हाँ जी। सर सबसे पहले ना इसमें अलग कर लीजिए एलटीसीजी,
फिर कर लीजिए LTCG अंडर सेक्शन 112A, STCG अंडर सेक्शन 111 और कैजुअल इनकम। हाँ जी, तो सर जरा देखिएगा प्लीज, LTCG कितना है हमारे पास, 12 लाख रुपए का है। STCG अंडर सेक्शन 111 8 लाख का है। LTCG अंडर सेक्शन 112 18 लाख का है। कैजुअल इनकम 5 लाख की है। जी सर, तो हमारे पास ना, अगर हम देखें फ्लैट रेट इनकम्स कितनी आ रही हैं, तो ये आ रही हैं सर 30, 40, 43 लैक्स की। सर फ्लैट रेट इनकम्स आ रही हैं 43 लैक्स की, बस 81 में से 43 फ्लैट रेट, तो 38 लैक्स स्लैब रेट। ठीक है, अच्छा, अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहें कि 38 कैसे आ भी रहा है या नहीं, तो ऐसे भी कर सकते हैं सर। देखिए सैलरी इनकम कितनी आ रही है, 15 लाख, ये स्लैब रेट है। हाउस प्रॉपर्टी 10 लाख, ये भी स्लैब रेट है। सर STCG, ओनली STCG 7 लाख, ये भी स्लैब रेट है। और जो अदर इनकम्स आ रही है ना, अदर सोर्सेस की, सर डिविडेंड 6 लाख, सर ये भी हमारे पास स्लैब रेट है। तो इसको ऐड कीजिए, 15, 10, 7 और 6, 38 लाख रुपीज स्लैब रेट की इनकम आ रही है। ठीक है सर, स्लैब रेट वाली इनकम पर स्लैब रेट से टैक्स लगा दीजिए। पहले 2.5 लाख को अलग कीजिए, अगले 2.5 लाख को अलग कीजिए, 5 लाख को अलग कीजिए, बैलेंस 28 लाख को अलग कीजिए। नील 5%, 20%, 30%, 0, 12,500, 1 लाख और 28 लाख का 30%, 8,40,000 ऐड कर लीजिए सर। ये आ रहा है हमारे पास स्लैब रेट इनकम्स पर 9,52,500 का टैक्स। और सर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20% टैक्स लगेगा, 2,40,000। LTCG अंडर सेक्शन 112 कैपिटल ए में 1 लाख माइनस कीजिए, बचे 17 लाख, इसका निकालिए 10%, आएगा 1,70,000। सर इस पे निकालिए 30%, सॉरी 15% का टैक्स, 8 लाख का 15%, 1,20,000। और 5 लाख पे लगाइए 30% का टैक्स, 1,50,000। 2,40,000, 1,70,000, 1,20,000, 1,50,000। सर फ्लैट रेट से टैक्स आ रहा है 6,80,000 का। टैक्स ऑन टोटल इनकम
at flat rate, at slab rate. $952,500 और 6,80,000। हाँ जी सर, ऐड कर दीजिए। $16,32,500, 16,32,500 सर इनकी इनकम ना 81 लाख है, 50 लाख से ज्यादा। सरचार्ज लगाएंगे 10% का, 163,250। सर ये आ जाएगा ऐड करके टैक्स प्लस सरचार्ज 17,95,750। ऐड कीजिए। हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% का, 71,830, 18,67,580। ये है टोटल टैक्स पेएबल। टोटल टैक्स पेएबल आ जाएगा 18,67,580 रुपीज। हाँ जी सर, यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए प्लीज। ठीक है सर। सरचार्ज सर हेल्थ एंड एजुकेशन से पहले लगता है ना? जी सर, सरचार्ज हेल्थ एंड एजुकेशन सेस से पहले लगता है। जी आइए, मैं कुछ इसके क्वेश्चंस शेयर कर दूंगा सर, वो सॉल्व करके देखिएगा। अच्छा, ये जो हम क्वेश्चंस कर रहे थे इसमें हमारे पास ना इनकम ज्यादा थी। अब थोड़ा सा ना इनकम डिक्रीज करके देख लेते हैं, उसमें जरा कैलकुलेशन समझने वाली होती है। मान लीजिए एक पर्टिकुलर पर्सन है, उनकी इनकम अंडर द हेड सैलरी आ रही है 1,50,000। हाउस प्रॉपर्टी इनकम आ रही है हमारे पास, मान लेते हैं 1,20,000। मिस्टर सी एज्ड 40 years, इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन्स आ रही है STCG, STCG 111 कैपिटल है,
LTCG, LTCG 112 है। हाँ जी, 40,000 रुपए, ये मान लेता हूं 60,000 रुपए। LTCG है 20,000 रुपए, 1,30,000 रुपए, 2,50,000। इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेस, कैजुअल इनकम, इंटरेस्ट इनकम, कैजुअल इनकम मान लेता हूं मैं 10,000 की है, और ये ले लेता हूं 30,000, 40,000। जी, तो सर अब इनकी GTI या TTI डिडक्शंस है नहीं, बताइए कितनी आ जाएगी। सर ये आ रही है 5,60,000 रुपए, 5,60,000। ठीक है, सर ये जो 5,60,000 है ना, इसे दो पार्ट्स में बांटना है। टैक्सेबल एट स्लैब रेट्स और टैक्सेबल एट फ्लैट रेट्स। LTCG, LTCG इंटरसेक्शन 112 है, STCG इंटरसेक्शन 111 कैपिटल है, कैजुअल इनकम, और बस इन चार को छोड़ के जो भी है टैक्सेबल एट स्लैब रेट। हाँ जी, आइए फोटो ले लेता हूं सर मैं इसका। तो अब इसको हम लिख लेते हैं इस फॉर्मेट में। बताइए सर, LTCG इनकम कितनी, 20,000 रुपए। LTCG इंटरसेक्शन 112 है, 1,30,000 रुपए। 111 कैपिटल है 60,000 रुपए। सर कैजुअल इनकम 10,000 रुपए। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गई सर 2,20,000। और स्लैब रेट इनकम्स कौन कौन सी बची हैं। सैलरी 1,50,000, हाउस प्रॉपर्टी 1,20,000, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 40,000, और इंटरेस्ट 30,000। सर ऐड कर लीजिए, 150 एंड 120, 270, 3 लाख, 3,40,000। सर 3,40,000 रुपए। 3,40,000 रुपए, ये 3,40,000 रुपए हमारे पास हमारी इनकम आ जाएगी।
हाँ जी सर, अब इस 3,40,000 पे जब टैक्स लगाएंगे ना, तो पहले 2.5 लाख का टैक्स हो गया निल, और अगले 90,000 का टैक्स हो गया 5% के हिसाब से 4,500 रुपए। हाँ जी, तो सर इस पे टैक्स लगाइए 20%। इस पे 1 लाख रुपए में 1,30,000 में से 1 लाख माइनस हो जाएगा, बचा 30,000। 30,000 का 10%, 3,000 रुपए। 30,000 का 10%, 3,000 रुपए आ जाएगा। सर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111 कैपिटल ए टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 15%, 9,000 रुपए। और कैजुअल इनकम है 10,000 रुपए की, इस पे टैक्स लगाएंगे 30%, यह आ जाएगा हमारे पास 3,000 रुपए। कैजुअल इनकम 10,000 रुपए, 30% के रेट से टैक्सेबल होगा 3,000 रुपए। सर एलटीसीजी 4,000, एलटीसीजी अंडर सेक्शन 112 कैपिटल ए 3,000। सर एसटीसीजी अंडर सेक्शन 111 कैपिटल ए 9,000, कैजुअल इनकम 3,000। हाँ जी सर, ऐड कर लीजिए। टैक्स एट स्लैब रेट 4,500 रुपए। टैक्स एट फ्लैट रेट, ये हमारे पास आ रहा है सर 4+3 7 +3 10 +9 19,000 रुपीज। ऐड करके आ जाएगा 23,500 रुपए। हाँ जी सर, मेरा एक सवाल यहां पे ये था, बताइए क्या इनको रीबेट अंडर सेक्शन 87 कैपिटल ए मिलेगी? रीबेट अंडर सेक्शन 87 कैपिटल ए, रीबेट अंडर सेक्शन 87 कैपिटल ए। सर जरा 1 मिनट, ऑफिस से फोन आ रहा है बार बार। जी 1 मिनट, जरा ऑफिस से कुछ कॉल है। जी सर जरा 1 मिनट, वो थोड़ा कुछ ऑफिस से काम है, 1 मिनट में कंटिन्यू करते हैं बस।
जी सर, सॉरी, वो जरा कुछ फाइल का पूछ रहे थे एक। हाँ जी, तो मेरा सवाल ये था कि सर देखिएगा, इनकी जो इनकम आ रही है ना, वो आ रही है 5,60,000, लेकिन 112 कैपिटल ए में 1 लाख रुपए की छूट मिल जाती है। तो अगर मैं 5,60,000 में से 1 लाख की छूट दे दूं तो टैक्स लगा 4,60,000 पर। 87A की रिबेट कब मिलती है? अगर आपकी टोटल इनकम जो है ना अप टू 5 लाख हो। जी, तो मेरा सवाल ये था, क्या इस असेसी को हम 87A की रिबेट देंगे या नहीं देंगे? तो सर देखिए, जो 112 कैपिटल ए में 1 लाख की छूट मिलती है ना, दिस इज नॉट एग्जम्पशन सर, ये एग्जम्पशन नहीं होती। ये जो 1 लाख रुपए की छूट मिलती है ना, ये 1 लाख रुपए की छूट टैक्स के रेट में कैलकुलेशन के टाइम पर माइनस होती है। ठीक है, दिस 1 लाख इज नॉट एग्जम्पशन। ठीक है, तो इनकी जो टोटल इनकम है ना, टोटल इनकम, वो टोटल इनकम 5,60,000 है। टोटल इनकम इज 5,60,000 रुपीज। टोटल इनकम है 5,60,000 रुपए, 1 लाख की छूट मिल गई, ठीक है, टैक्स 4,60,000 पे लगा, ठीक है, लेकिन टोटल इनकम 5,60,000 रुपए है। देयरफॉर इन दिस केस एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 87 कैपिटल ए shall not be allowed। सर 87A की रिबेट नहीं मिल पाएगी इस केस में। ठीक है, यहां पर जो इनकी इनकम आ रही है ना सर, वो इनकम 5,60,000 है, दैट इज इन एक्सेस ऑफ 5 लाख रुपीज। 5 लाख से ज्यादा इनकम होती है तो 87A की रिबेट नहीं मिलती है। तो हमारे पास जो टैक्स आ रहा है ना सर, वो 23,500 का आ जाएगा। सर जी सर। अगर ये न्यू टैक्स रेजिम में जाता तो इसके ऊपर टैक्स लगता? सर न्यू टैक्स रिजीम हम ना कोर्स के एंड में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी हमने ना जो प्रोविजंस पढ़े हैं वो ओल्ड के पढ़े हैं। बाकी अगर ये न्यू में आता, सर हमारे एग्जाम में जो पेपर आएगा ना, वो होगा प्रीवियस ईयर 22-23 का। इसमें न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स लगता, लेकिन जो नेक्स्ट ईयर है, प्रीवियस ईयर 23-24, उसमें न्यू टैक्स रिजीम में ना 7 लाख रुपए तक की छूट हो गई है, इसलिए इसके ऊपर टैक्स नहीं लगता। ठीक है, 22-23 में लगता, 23-24 में नहीं लगता। लेकिन मैं एक बार दोबारा इस बात को दोहरा दूं, आज हमने ये डिस्कस नहीं किया, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। अभी हम जितनी भी कैलकुलेशंस पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं एज पर ओल्ड टैक्स रिजीम। हमने अभी न्यू क्यों डिस्कस नहीं किया सर? एक्चुअली ना न्यू रिजीम में कुछ एग्जम्पशंस और डिडक्शंस नहीं मिलती। तो पहले मैं ये डिडक्शंस पढ़ा दूं, एग्जम्पशंस पढ़ा दूं कि मिलती कैसे है, फिर मैं बाद में ये बताऊंगा कि अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में जाएंगे तो ये नहीं मिलेगा, इसके बदले आपको कुछ और बेनिफिट मिलेगा। तो क्योंकि अभी हमने बिल्कुल स्टार्ट ही किया है और एग्जम्पशन डिडक्शंस की बात ही नहीं की है, इसलिए हम ओल्ड टैक्स रिजीम की बात कर रहे हैं। तो टैक्स पेबल हमारे पास आ रहा है 23,500। बस इसमें ऐड कर दीजिए हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% के रेट से 23,500 पर 4%, 940, 24,440 टोटल टैक्स पेएबल। ठीक है, 24,440 रुपए। हाँ जी,
सर इसी केस में ना इनकम को थोड़ा सा और कम करते हैं, आइए। एग्जाम्पल फॉर मिस्टर डी, इस बार सैलरी इनकम लेते हैं 1,20,000, हाउस प्रॉपर्टी इनकम लेते हैं 60,000, STCG हम लेते हैं 15,000, सर STCG अंडर सेक्शन 111 कैपिटल ए, एक मिनट सोच लूं मैं पहले। इंटरेस्ट इनकम लेते हैं 5,000, LTCG लेते हैं 40,000, STCG अंडर सेक्शन 111 कैपिटल ए लेते हैं 60,000, वन 120 और 25,000 रुपए। जी सर, तो अब इसका टोटल करें तो ये आ रहा है हमारे पास 2,35,000, ये आ रहा है 30,000। ठीक है, इसका टोटल कर लीजिए, 1,20,000 प्लस 60,000 प्लस 2,35,000 प्लस 30,000, सर 4,45,000 रुपए। आइए अब हम देखते हैं सर 4,45,000 रुपए, इसको दो पार्ट्स में बांटते हैं। इनकम्स टैक्सेबल एट स्लैब रेट्स और इनकम्स टैक्सेबल एट फ्लैट रेट्स। जी सर, सर फ्लैट रेट इनकम कौन कौन सी है हमारे पास? सबसे पहले LTCG, फिर है LTCG अंडर सेक्शन 112A, फिर है STCG अंडर सेक्शन 111 कैपिटल ए, एंड देन कैजुअल इनकम। सर LTCG है 40,000 रुपए का, LTCG अंडर सेक्शन 112A है 1,20,000 रुपए का। सर STCG अंडर सेक्शन 111 कैपिटल है 6,000 रुपए, सॉरी 60,000 रुपए, 60। और सर कैजुअल इनकम है हमारे पास 25,000। इसको ऐड करेंगे तो 60 एंड 40 1,00,000 प्लस 120 220 प्लस 25, सर फ्लैट रेट इनकम आ रही है 2,25,000 रुपए। फ्लैट रेट इनकम्स आ रही हैं 2,25,000 रुपए की। सर 445 में से 225 हमारे पास हो गई फ्लैट रेट सर 245 होगा। जी सर 245, यस सॉरी।
2,45,000 रुपीज, सॉरी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी। तो सर हमारे पास जो स्लैब रेट इनकम्स आ रही है ना, वो कौन कौन सी है? सर देखिए, सैलरी इनकम है 120, हाउस प्रॉपर्टी इनकम है 60, सर एसटीसीजी है 15,000 और इंटरेस्ट है 5,000। ऐड कीजिए जरा सर, 2 लाख रुपए। हाँ जी सर, अब मुझे ना इसके ऊपर टैक्स लगाना है। अब देखिए जरा प्लीज सर, जब हम स्लैब रेट पे टैक्स लगाते हैं ना, तो पहले देते हैं एमईएल, पहले हम देते हैं एमईएल। सर इनको 2 लाख रुपए तो एमईएल की छूट मिल जाएगी। तो यहां पर जो हमारा टैक्स पेएबल आएगा ना, वो हो गया निल। ठीक है, हमारा टैक्स पेएबल कितना आ गया? निल। सर इस पर तो टैक्स नहीं लगा। ठीक है, अब आगे देखिए प्लीज सर, हमारे पास ना अभी एमईएल में कोई अमाउंट बचा है या नहीं बचा? सर बचा है, अनअवेल्ड एमईएल बची है सर 50,000 रुपए की। सर अनअवेल्ड एमईएल बची है 50,000 रुपए की। हमने अभी 2 ही लाख की एमईएल तो अवेल की है सर, 50,000 की एमईएल तो बच गई। अब इस 50,000 की एमईएल का क्या करें? सर इसका बेनिफिट ना shall be claimed from फ्लैट रेट इनकम्स। सर इसका बेनिफिट आप फ्लैट रेट इनकम से ले सकते हैं। स्लैब रेट खत्म हो गई ना, कोई बात नहीं, अब बची हुई इनकम का बेनिफिट आप फ्लैट रेट से ले लीजिए। अब सवाल ये उठता है, बताइए पहले मैं इसे कहां से एडजस्ट करूं? सर सीक्वेंस इन क्लेमिंग बेनिफिट ऑफ एमईएल। जब आप एमईएल का बेनिफिट लेंगे तो सबसे पहले कहां से लेंगे? सर सबसे पहले लेंगे स्लैब रेट इनकम से। अगर स्लैब रेट इनकम से बेनिफिट लेने के बाद कोई बेनिफिट बच जाए ना, तो फिर वो बेनिफिट लेंगे फ्लैट रेट इनकम से। ठीक है, अच्छा फ्लैट रेट इनकम में पहले कहां से लेंगे? सर देखिए, फ्लैट रेट में 4 तरह की इनकम्स होती है। एलटीसीजी 20% के रेट से टैक्सेबल होती है। एलटीसीजी अंडर सेक्शन 112 कैपिटल ए 10% के रेट से टैक्सेबल होती है। एसटीसीजी अंडर सेक्शन 111 कैपिटल ए सर 15% के रेट से टैक्सेबल होती है। सॉरी ये उल्टा लिख दिया, 10%, 15%। और कैजुअल इनकम ना 30% के रेट से टैक्सेबल होती है। सर लेकिन जब हम कैजुअल इनकम पढ़ रहे थे ना, हमने पढ़ा था आप कैजुअल इनकम से ना सर एमईएल का बेनिफिट ले नहीं सकते। कैजुअल इनकम से एमईएल का बेनिफिट नहीं मिलता। और क्योंकि कैजुअल इनकम से एमईएल का बेनिफिट नहीं मिलता, तो 3 ही तरह की इनकम्स बची, 1, 2, 3। एक 20%, एक 15%, एक 10%। सर ये आपकी मर्जी है, आप कहां से लेना चाहते हैं। ठीक है, लॉ में कोई सीक्वेंस नहीं लिखी, तो पता है मैं कहां से लेना चाहूंगा? मैं पहले लेना चाहूंगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, टैक्सेबल अंडर सेक्शन 1112 एट द रेट ऑफ 20%। सर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का सेक्शन ना 112 है, इस पे 20% टैक्स लगता है। दूसरे नंबर पे लेना चाहूंगा सर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111 कैपिटल ए से, जो टैक्सेबल होता है
15% के रेट से। सर तीसरे नंबर पे लेना चाहूंगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 कैपिटल ए से, जो टैक्सेबल होता है 10% के रेट से। सर जिसमें टैक्स ज्यादा उससे बेनिफिट लूंगा, जिसमें टैक्स कम उससे बाद में बेनिफिट लूंगा। ठीक है सर, कोई कंफ्यूजन हो किसी तरह का तो पूछ लीजिए प्लीज। तो मैं ना एमईएल का बेनिफिट लूंगा पहले यहां से सर 40,000 रुपए। सर ये निल हो गया, बचे हुए 10,000 का बेनिफिट लूंगा यहां से, ये हो गया सर 50,000 रुपए। अब इस पे टैक्स लगाऊंगा सर 15%, 7500 रुपए। सर इस पे टैक्स लगाऊंगा 30%, ये भी 7500 रुपए। सर यहां 1 लाख की पहले छूट मिलेगी, बचे 20,000, इस पे टैक्स लगाऊंगा सर 10%, हो गया 2,000। सर 75, 75, 15 एंड 2 17,000 रुपीज। तो टैक्स ऑन टोटल इनकम सर स्लैब रेट तो निल आ गया है, फ्लैट रेट में ध्यान से देखिए प्लीज। फ्लैट रेट में अगर हमारे पास इनकम थी एलटीसीजी की, उसका टैक्स निल आया है। एसटीसीजी अंडर सेक्शन 111 कैपिटल ए का टैक्स आया है 7500 रुपए का। सर एलटीसीजी अंडर सेक्शन 112 कैपिटल ए का आया है 2,000 का, और कैजुअल इनकम का आया है 7500 का। ऐड करके आ गया सर 17,000 रुपए। सर बताइए रीबेट मिलेगी क्या? तो आंसर इज यस, रीबेट मिलेगी 87 कैपिटल ए की। सर इनकी जो टोटल इनकम आ रही थी ना, ध्यान से देखिए प्लीज, 5 लाख से कम थी, 4,45,000 थी, है ना। इनको रिबेट मिलेगी। सर रिबेट देते हुए ना एक बात का ध्यान रखना होता है सर, रिबेट देते हुए एक बात का ध्यान रखना होता है, और वो ये कि ये जो इनकम है ना सर 112 कैपिटल ए की, इससे रिबेट नहीं मिलती। तो हमारे केस में रिबेट हमें कहां से मिल रही है सर? एसटीसीजी अंडर सेक्शन 111 कैपिटल ए और कैजुअल इनकम से। इन दोनों का टैक्स मिला के आ रहा है 15,000, रिबेट मिलेगी 12,500 की। बैलेंस बचा सर 4,500 रुपए। बस इसमें ऐड कीजिए हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% का 180, ऐड करके आ जाएगा 4680, टोटल टैक्स पेएबल। जी सर। सर यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए प्लीज। सर जब हम एग्रीगेट करेंगे तो उसमें एलटीसीजी
112A का जो इनकम है उसको माइनस कर देंगे। सर एक बार दोबारा पूछेंगे, समझ में नहीं आया मुझे। जब हम क्या करेंगे? जब हम 87A का रिबेट लेना चाहेंगे तो जी उसमें जी से सर जी। पहले हम उसमें सर LTCG एलटीसीजी 112A इंटरसेक्शन की 112 कैपिटल ए का टैक्स माइनस कर देंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। बेसिकली जो मेरा टैक्स आ रहा है ना सर, वो आ रहा है, ठीक देखिए ठीक ये आ रहा है मेरे पास हाँ 7500 प्लस 2000 प्लस 7500। 87 ए की रिबेट जो है ना सर, इससे मिल सकती है, इससे मिल सकती है, इससे नहीं मिल सकती। तो अब सर देखिए चांस की बात है, ये दोनों मिलाकर 15,000 होने हैं, है ना? तो मैंने रिबेट दे दी 12,500 की, जो मैक्सिमम रिबेट होती है। ठीक है सर, अगर बाय चांस ये 15,000 के बजाय सपोज 10,000 आ रहा होता, तो फिर मैं रिबेट 12,500 की नहीं देता सर, 10,000 की देता। फिर उस केस में इनका जो टैक्स है 112 कैपिटल ए का, सर उसमें से इनको रिबेट नहीं मिल पाती। ठीक है, हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर्स का जो टैक्स होता है उससे रिबेट नहीं देते। ठीक है, रिबेट और सारे टैक्सेस से मिल जाती है, सिर्फ 112A से नहीं मिलती। जी सर, पॉइंट क्लियर है सर यहां तक सब? हाँ क्लियर, थैंक यू। जी यू वेलकम सर। आइए सर, अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है मार्जिनल रिलीफ। सर देखिए, हम ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर ये हमारा जो एमसीक्यू पेपर है ना, उसमें तो आता ही आता है, आईटीआई में भी और आईटीओ में भी। सर इसके अलावा खास तौर पर जो आईटीओ पेपर 4 है, सब्जेक्टिव वाला, सर उसमें इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है सर, ये जो क्वेश्चंस हैं ये एमसीक्यू में भी बन सकते हैं, सब्जेक्टिव में भी बन सकते हैं। सब्जेक्टिव में जब आप टोटल इनकम कैलकुलेट करेंगे तो टोटल इनकम में आपको फ्लैट रेट इनकम भी गिवन हो सकती है और आपको स्लैब रेट इनकम भी गिवन हो सकती है। सॉरी सर, दोनों इनकम्स हो सकती हैं। तो जब दोनों इनकम्स होंगी तो दोनों इनकम्स पर टैक्स निकालना पड़ेगा। तो ये कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स के सारे कंसेप्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ जी, आइए सर नेक्स्ट। सर मार्जिनल रिलीफ किसे कहते हैं बताइए? सर एग्जाम्पल के जरिए बात को समझते हैं। एक ना पर्टिकुलर पर्सन थे सर, मिस्टर ए। ये इनकम कमा रहे थे सर, इनकी टोटल इनकम हो रही थी सर 50 लाख रुपए की, पूरी पूरी 50 लाख। हाँ जी, तो बताइए, अगर एक पर्सन 50 लाख रुपए की इनकम कमाता है तो सर उसका टैक्स कितना होगा? सर हमने ना लास्ट क्लास में कुछ शॉर्टकट्स डिस्कस किए थे टैक्स निकालने के। हमने ये कहा था, आपकी जितनी भी इनकम आ रही है ना, मेरे एग्जांपल में आ रही है 50 लाख, इसमें से माइनस कीजिए 10 लाख, जो बचा उसका निकालिए 30%, इसमें ऐड कर दीजिए 1,12,500। सर 10 लाख रुपए तक की इनकम को जो टैक्स होता है ना, पहले 2.5 लाख का निल, अगले 2.5 लाख का 5% के हिसाब से 12,500, और अगले 5 लाख का 20% के हिसाब से 1 लाख, ऐड करके बनता है 1,12,500। ठीक है ना सर? 50 लाख रुपए की इनकम पे टैक्स निकालेंगे, ये आएगा सर 13,12,500 रुपए। ठीक है सर, बताइए इनका सरचार्ज कितना होगा?
सर कुछ भी नहीं, सरचार्ज 50 लाख पे नहीं लगता, 50 लाख से ज्यादा पे लगता है। इनकी इनकम तो 50 लाख है, अगर इनकम 50 लाख को एक्सीड करेगी तो सरचार्ज लगेगा, 50 लाख पे सरचार्ज नहीं लगेगा। तो इनकी इनकम है 50 लाख रुपए, नो सरचार्ज। तो बताइए टैक्स प्लस सरचार्ज कितना आया? सर 13,12,500 ही आ गया, क्योंकि सरचार्ज तो 0 है ना। सर अभी ना हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी लगेगा, लेकिन 1 मिनट के लिए रुक जाते हैं और जरा सोचिए। सर एक आदमी है, उसकी टोटल इनकम है 50 लाख, हम ये कह रहे हैं कि इस पे टैक्स प्लस सरचार्ज लगा, कितने का लगा? 13,12,500 का। तो बताइए सर इसके पास कितने पैसे बच गए, जरा माइनस कीजिए। सर अगर मैं 50 लाख में 13,12,500 का टैक्स दे देता हूं तो पता है कितने पैसे बचे? 36,87,500, 36,87,500 रुपए। ठीक है ना। सर ये उसकी इनकम बची है, रिमेनिंग इन हैंड, इतना पैसा बचा एसएससी के पास, वो इसको यूज कर सकता है। ठीक है। सर मिस्टर ए के ना एक दोस्त थे, मिस्टर बी, इन्हीं की कंपनी में सेम पोजीशन पर जॉब करते थे जिस पर मिस्टर ए थे, सेम बिल्कुल इनकी पोजीशन थी, सब कुछ सेम था। बस एक प्रॉब्लम हो गई, एक दिन मिस्टर बी ने अपने ऑफिस में 1 घंटा ओवर टाइम कर लिया, और जब इन्होंने ओवर टाइम किया ना तो एम्प्लॉयर ने इनको ओवर टाइम के सर 1,000 रुपए दिए। तो मिस्टर बी की जो इनकम थी ना वो हो गई 50,01,000। ठीक है, मिस्टर बी की इनकम हो गई 50,01,000। मिस्टर ए ने कमाए 50 लाख रुपए, बी ने कमाए 50,01,000 रुपए। सर अब इनका टैक्स पता है कितना आएगा? सर 13,12,800 रुपए, 13,12,800 रुपए। अब बताइए इन पे सरचार्ज लगेगा क्या? सर सरचार्ज तो लगेगा भाई, इनकी इनकम तो 50 लाख को एक्सीड कर गई, 13,12,800 का 10%। सर 131,280। सर ऐड करेंगे 14,44,080 रुपए, 1,444,080। ठीक है, 14,44,080 सर देखिएगा प्लीज। ऐसा है 14,40,000, इनके पास ना इन हैंड कितनी इनकम बचेगी? अगर आप 50,01,000 में 14,44,080 रुपए का टैक्स दे देंगे तो इनकम क्या बचेगी? सर अमाउंट बचेगा 35,56,920 रुपीज। 35,56,920 रुपीज। सर मिस्टर ए ना 50 लाख कमा रहे हैं, मिस्टर बी 50,01,000 कमा रहे हैं। मिस्टर ए की इनकम कम है, मिस्टर बी की इनकम ज्यादा है, लेकिन मिस्टर ए इन हैंड जो पैसा घर लेकर जा रहे हैं ना वो मिस्टर बी के पैसों से ज्यादा है।
आप देख लीजिए, कमा रहे हैं मिस्टर बी ज्यादा, घर पैसे लेके जा रहे हैं मिस्टर ए ज्यादा। ऐसा क्यों हो रहा है बताइए? मिस्टर बी पर हमने सरचार्ज लगा दिया। चलिए, 1,000 रुपए एक्स्ट्रा कमाने की वजह से इन पर ना 1,31,280 रुपए का सरचार्ज लग गया। ठीक है सर, 300 रुपए का टैक्स इनके ऊपर एक्स्ट्रा लगा और 1,31,280 का सरचार्ज। तो क्योंकि इन्होंने 1,000 रुपए कमाए थे, मैंने इनसे 1,31,580 रुपए एक्स्ट्रा मांग लिए। सर, दिस इज जेन्युइन हार्डशिप। सर, ये एसएससी के साथ बहुत ज्यादती हो रही है। इसने 1,000 रुपए एक्स्ट्रा कमाए हैं सर, 1,000 रुपए, और इस पर टैक्स कितना लग गया बेचारे पर? 1,31,580। सर, अगर सच में ऐसा हुआ ना, तो ये तो बहुत बड़ी ज्यादती हो जाएगी सर बी के साथ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसको कैसे रोके? सर, इनकम टैक्स से कंसेप्ट लिखा है इसके लिए, इसका नाम रखा गया मार्जिनल रिलीफ। ठीक है सर, मार्जिनल रिलीफ। मार्जिनल रिलीफ कब दिया जाता है? सर, मार्जिनल रिलीफ दिया जाता है जब कम हो इंक्रीज इन टैक्स प्लस सरचार्ज से। क्या मतलब? सर, मतलब ये कि इस असेसी की बेचारे की इनकम बढ़ी 1,000 रुपए से। सर, मैंने पता है इसका टैक्स और सरचार्ज कितने से बढ़ा दिया, जरा कंपेयर करके देखिएगा प्लीज। सर, इनकम बढ़ी 1,000 से, मैंने टैक्स प्लस सरचार्ज कितने से बढ़ा दिया? माइनस कीजिए, 14,44,080 माइनस 1312,500। सर, 1,31,580 रुपए से। 1,31,580 रुपए से। सर, इनकम टैक्स क्या कहता है सर? ये बात सही नहीं है, दिस इज रॉन्ग, असेसी के साथ ज्यादती हो रही है। सर, इनकम टैक्स क्या कहता है सर? इनको ना हम मार्जिनल रिलीफ अलाउ करेंगे, और मार्जिनल रिलीफ कितना दिया जाएगा? मैं बताता हूं। सरचार्ज इंक्रीज इन इनकम। सर, इंक्रीज इन टैक्स प्लस सरचार्ज कितना है? 1,31,580 रुपए। और इनकम कितने से बढ़ी है? 1,000 रुपए से। माइनस करके आ जाएगा 1,30,580 रुपए। 1,30,580 रुपए। ठीक है ना? ये हमारे पास आ गया अमाउंट ऑफ मार्जिनल रिलीफ। सर, 1,30,580 का मार्जिनल रिलीफ दूंगा, 1,30,580। तो यहां पर मार्जिनल रिलीफ आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 1,30,580 रुपए।
सर ये आ गया 13,12,500। और इधर देखिए प्लीज, सर ये पता है कितना आएगा? सर मैं माइनस करके नहीं लिख रहा, ऐसे ही लिख रहा हूं, 13,13,500 रुपए। सर माइनस करके देख लीजिए, मैं कैलकुलेटर पे माइनस करता हूं। 14,44,080 माइनस 130,580। सर माइनस करके आ रहा है 131,500। 13,13,500 रुपए। सर मार्जिनल रिलीफ इज अ मैथमेटिकल ब्यूटी। बड़ा जबरदस्त फॉर्मूला लॉ मेकर्स ने इसके लिए बनाया है। सर ए से बी पर आते हुए इनकी इनकम पता है कितने से बढ़ी है? 1,000 रुपए से। सर अगर आप इन दो से मार्जिनल रिलीफ के बाद अगर आप इन दोनों के बीच का भी डिफरेंस निकाले ना, बढ़ाया, ठीक है, जब इनकम 1,000 से बढ़ी तो मैंने टैक्स भी 1,000 से बढ़ाया, ठीक है ना। सर जितना इसने एक्स्ट्रा कमाया था ना, लॉ मेकर्स ने कहा बेटा सारे पैसे हमें दे दो, बस उसके एक्स्ट्रा पैसे नहीं चाहिए, उसके बाद जो टैक्स लगा ना वो माफ कर दूंगा। सिर्फ इनसे क्या मांगा हमने? वो जो 1,000 रुपए इन्होंने एक्स्ट्रा कमाए थे वो 1,000 रुपए, ठीक है। सर बस 13,12,500 का 4% आ रहा है 52,500। ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा टोटल टैक्स पेएबल 13,65,000। और इधर से 13,13,500 का 4%, 52,540। ऐड करके आ जाएगा 13,66,040। ठीक है सर, दिस इज ऑल अबाउट मार्जिनल रिलीफ। यहां तक कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिए प्लीज। जी सर, कोई कंफ्यूजन हो तो डिस्कस कर लीजिए। सॉरी। तो मार्जिनल रिलीफ कब मिलता है? सर मार्जिनल रिलीफ तब मिलता है व्हेन इनकम इज इंक्रीज्ड मार्जिनली। जब इनकम थोड़ी सी बढ़े, थोड़ी सी, ठीक है। कितनी थोड़ी सी? सर इतनी थोड़ी सी कि इस पर्टिकुलर सिनेरियो में जो इंक्रीज इन इनकम है ना, सर इंक्रीज इन इनकम कम है और इंक्रीज इन टैक्स प्लस सरचार्ज ज्यादा। तो ऐसे में ना हम इस पर्टिकुलर असेसी को मार्जिनल रिलीफ अलाउ करेंगे, ठीक है। हम इसको मार्जिनल रिलीफ अलाउ करेंगे। और मार्जिनल रिलीफ कितना दिया जाएगा? सर मार्जिनल रिलीफ में दूंगा इसको जितना भी इंक्रीज इन टैक्स प्लस सरचार्ज है, जितना भी इंक्रीज इन टैक्स प्लस सरचार्ज है उसमें से माइनस करके इंक्रीज इन इनकम को, ठीक है। आइए एक क्वेश्चन और करते हैं सर। तो मैं ये कह रहा था, एक मिनट के लिए मान लेता हूं कि टोटल इनकम आ रही है। सर देखिए, जब भी हम मार्जिनल रिलीफ निकालते हैं ना तो हमारा बेसिक केस होता है 50 लाख। ये तो लेना ही लेना है। मैं कह रहा था मान लीजिए मैं इनकम कर दूं 50,10,000, या मैं इनकम कर दूं 50,50,000, या मैं इनकम कर दूं 51 लाख।
52 लाख। ठीक है सर, इन सब केसेस में ना हम अपने पास मार्जिनल रिलीफ कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, 6 केसेस हम अपने पास सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है सर, जरा 1 मिनट लैपटॉप चार्जिंग पे लगा दो, 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन। आप लोग कैलकुलेशन स्टार्ट कीजिए प्लीज। जी सर। तो सर सबसे पहले ना हमें निकालना है टैक्स ऑन टोटल इनकम। टैक्स ऑन टोटल इनकम 13,12,500। नेक्स्ट केस में 13,15,500। फिर हमारे पास आ जाएगा 13,27,500, 13,42,500, 13,57,500। सर मैं ये स्लैब रेट से निकाल रहा हूं, ठीक है ना, स्लैब रेट से टैक्स निकाला जाएगा। 13,72,500। आप शॉर्टकट लगाइए, इनकम में से 10 लाख माइनस कीजिए, जो बचा उसका 30%, और उसमें ऐड कर दीजिए 1,12,500 रुपए। ठीक है सर, इनकम 50 लाख माइनस 10 लाख 40 का निकालिए 30%, 12 लाख रुपए, ऐड कर दीजिए 1,12,500 रुपए। ठीक है, ऐसे ही आप अपने पास सारे केसेस में इनकम में से 10 लाख माइनस कीजिए, 30% निकालिए, और 1,12,500 ऐड कर दीजिए। मैं ये मानकर चल रहा हूं कि ये है मिस्टर ए और इनकी एज है 40 ईयर्स, बिलो द एज ऑफ 60 वाला स्लैब रेट लगाया मैंने सब केसेस में। सर सरचार्ज लगेगा क्या? सर पहले केस में नहीं लगेगा, बाकी सब केसेस में लगेगा। 131,550, 132,750, 134,250, 135,750 और 137,250। ये आ गया टैक्स प्लस सरचार्ज 13,12,500।
ये आ रहा है सर 14,47,050। ये आ रहा है सर 14,60,250। ये आ रहा है सर 14,76,750। ये आ रहा है सर 14,93,250। ये आ रहा है सर 14,09,1509,750। ठीक है। अब यहां से देना है मार्जिनल रिलीफ। मार्जिनल रिलीफ हमें कैलकुलेट करना है। ये जो कुछ भी आएगा ये होगा टैक्स प्लस सरचार्ज माइनस मार्जिनल रिलीफ। ठीक है। फिर उसमें हम ऐड करेंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%। तो ये आएगा हमारा टोटल टैक्स पेबल। जी। अब यहां पर हमारे पास इंपॉर्टेंट बात क्या है सर, हमें ना एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। कैलकुलेशन ऑफ मार्जिनल रिलीफ का। जी सर, कैलकुलेशन ऑफ मार्जिनल रिलीफ का वर्किंग नोट बनाना होगा। अब ये कैलकुलेशन ऑफ मार्जिनल रिलीफ का वर्किंग नोट कैसे बनेगा सर? हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारे पास ना इंक्रीज इन इनकम कितना आ रहा है। फिर हम ये देखेंगे कि इंक्रीज इन टैक्स प्लस सरचार्ज कितना आ रहा है। और फिर हम निकालेंगे मार्जिनल रिलीफ। मार्जिनल रिलीफ कितना होगा? बी माइनस ए। सर देखिए, फर्स्ट केस में तो कैलकुलेशन की जरूरत नहीं। फर्स्ट केस तो बेस केस है सर, 50 लाख वाली इनकम का। दूसरा केस हमने क्या लिया है सर? दूसरा केस हमने लिया है 50,10,000। जी सर, देखिए सारे ही केसेस में हमारा जो बेस केस है ना वो ये 50 लाख वाला होगा। हम सारे कंपैरिजन 50 लाख से करेंगे। जरा देखिएगा, सेकंड केस में इनकम कितनी हो गई सर? 50,10,000। यहां से कंपेयर कीजिए। 50,50,000 यहां से कंपेयर कीजिए। 50,51,00,000 यहां से कंपेयर कीजिए। ठीक है। तो हमारे पास ना पहले केस में इनकम बढ़ी 10,000 से, ये आ गया 10,000। फिर इनकम बढ़ी 50,000 से, ये आ गया 50,000। इनकम हो गई 51,00,000, ये आ गया 1,00,000। इनकम हो गई सर 51,50,000, ये आ गया 1,50,000। इनकम हो गई 52 लाख, ये आ गया 2,00,000। ठीक है सर,
इनकम का डिफरेंस निकाल लीजिए पहले, इनकम का, ठीक है ना। आइए सर अब ना जरा टैक्स का डिफरेंस देखते हैं। एंड अगेन सर टैक्स में भी कंपैरिजन किससे करना है सर, इससे 13,12,500 से। तो 14,47,050 रुपीज, 14,47,050। सर आप लोग अगर साथ साथ कैलकुलेशन करेंगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आप प्लीज कैलकुलेटर पे मेरे साथ साथ कैलकुलेशन कर लीजिए। इसको माइनस कीजिए 13,12,500। सर 14,47,050 में से 13,12,500 माइनस करेंगे तो ये आ रहा है सर 134,550। 134,550 बस, 134,550। ये टैक्स बड़ा है सर। सोचिए एक आदमी 10,000 रुपए कमा रहा है, 10,000, और आप उससे कहें कि क्योंकि तुमने 10,000 कमाए लाओ निकालो 1,34,000। सर कितनी नाइंसाफी वाली बात हो जाएगी इसमें बेचारे पर। तो ये जो 134,550 है ना, इसमें से माइनस कीजिए 10,000, 1,24,550। सॉरी, मार्जिनल रिलीफ हो जाएगा। मार्जिनल रिलीफ देंगे कितना सर, 1,24,550 का। ये आ रहा था 13,12,500। सर नेक्स्ट पता है कितना आ रहा है, 13,22,500। सर मैजिकल कैलकुलेशन है, मैजिकल, ध्यान से देखिएगा प्लीज। सर पता है मेरा टैक्स प्लस सरचार्ज कितने से बढ़ा है सर, जितने से इनकम बढ़ी है 10,000 से। आप देख लीजिए 13,12,500 से बढ़ के 13,22,500, ठीक 10,000 से बढ़ा, ठीक है ना। सर नेक्स्ट देखिए प्लीज, मेरे पास इसको कंपेयर कीजिए 13,12,500 और 14,60,250 को। सर डिफरेंस आ रहा है 1,47,750। माइनस कीजिए इसमें से 50,000, 97,750। सर 97,750 रुपीज बस। ये 97,750 का दे दीजिए मार्जिनल रिलीफ। 14,60,250 माइनस करेंगे आएगा सर 13,62,500। सर अगेन देखिएगा प्लीज, इन दोनों के बीच में गैप कितना आ रहा था सर, 50,000 का। और आप इस कैलकुलेशन के बीच में भी अगर आप गैप देखें ना तो पता है कितने का आ रहा है, 50,000, ठीक है। ठीक उतने से ही टैक्स प्लस सरचार्ज इंक्रीज हुआ है, ठीक है ना। सर ये देखिए 14,76,750 माइनस कीजिए 13,12,500, क्या बचा सर, 1,64,250 माइनस करेंगे इसमें से 1,00,000 तो बचा 64,250, 64,250। ये 64,250 का दे देंगे मार्जिनल रिलीफ। फोर्टीन 76,750 सर, 14,12,500 रुपए। सर अगेन देखिए 50 लाख एंड 51 लाख गैप है 1,00,000 का। सर 13,12,500
और 14,12,500, सर गैप है 1 लाख का। जितनी भी एक्स्ट्रा इनकम हुई ना सर, एक्स्ट्रा इनकम, वो एक्स्ट्रा इनकम पूरी टैक्स में चली गई सर, ठीक है सर। लेकिन इसके बाद भी मैं बड़े फायदे में हूं, मुझे अभी भी 64,250 रुपए कम देने पड़े। आगे देखिए प्लीज सर, 14,93,250 माइनस 13,12,500, सर ये आ रहा है 1,80,750 माइनस कीजिए 1,50,000, ये आ गया सर 30,750, 30,750, ठीक है सर। 30,750 का मार्जिनल रिलीफ दे दीजिए, तो क्या बचेगा 1,493,75250 माइनस 30,750, सर 1,462 नॉट 26, 1,462,500, ठीक है सर। लास्ट केस देखिए प्लीज सर, इनकम कितने से बढ़ी सर? 2 लाख से, 50 लाख से बढ़ के 52 लाख हो गया, इनकम बढ़ी 2 लाख से। सर पता है टैक्स प्लस सरचार्ज कितने से बढ़ा? 1,97,250 से। हाँ जी सर, मार्जिनल रिलीफ नेगेटिव दे दूं क्या 2,750? सर 1,97,250 में से 2 लाख को माइनस करेंगे तो ये तो नेगेटिव आ रहा है। नो सर, ये नेगेटिव नहीं आ रहा सर। ये जो लास्ट केस है ना, 6th केस, इसमें मार्जिनल रिलीफ मिलेगा ही नहीं। इसमें मार्जिनल रिलीफ मिलेगा ही नहीं। और क्यों नहीं मिलेगा सर? आप कंडीशन याद कीजिए ना, जो हमने अभी अभी डिस्कस की थी। कंडीशन ये थी कि इंक्रीज इन इनकम कम होना चाहिए, इंक्रीज इन टैक्स प्लस सरचार्ज ज्यादा होना चाहिए। सर इनकम बढ़ी 2 लाख से, टैक्स बढ़ा 1,97,250 से, है ना? तो सर ये तो इनकम ज्यादा है और टैक्स कम है, मार्जिनल रिलीफ shall not be allowed। मार्जिनल रिलीफ सर मिलेगा ही नहीं। तो इस केस में नील, ये आ जाएगा 15,09,750। तो बस सर ये आ रहा है 52,500 और ऐड करके आ जाएगा 13,65,000। सर ये आ रहा है 52,900, ऐड करके आ जाएगा 13,75,400। सर 54,500 ऐड करके आ जाएगा 14,17,000। 56,500। 14,69,000।
15,21,000. $15,70,140. तो इस तरह से सर ये हमारे पास कैलकुलेशन हो गई मार्जिनल रिलीफ की। सर यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए प्लीज। जी सर। सर इस कैलकुलेशन में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए प्लीज। चलिए, तो सर ये हमारे पास मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट खत्म होता है। इसे हम कंटिन्यू करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में कल। कल सर 10 AM लेंगे क्लास, मॉर्निंग 10 AM, 10 to 1। ठीक है सर, दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल मिलते हैं, बाय बाय। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। ठीक है सर, ओके बाय। Thank you, sir. You will.